नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्रम निजामी। आज हम बात करेंगे हिजाब की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच इसको सुननी थी, जजमेंट आना था, लेकिन दोनों को व्यूज डिफर कर गए। कहा जा रहा है स्प्लिट जजमेंट आया, तो अब इसको रिफर कर दिया गया है सीजीआई को, और वो बताएंगे कि लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद इस पर दोबारा हियरिंग होगी। लेकिन जो डिफरमेंट हुआ है उसके बाद क्या आसार बनेंगे, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के हमारे दो खास मेहमान मौजूद हैं। जस्टिस सीबी माफ करेगा सीबी पांडे साहब, फॉर्मर डीजे हैं, और बीडी नकवी साहब, ये भी डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। इन दोनों से बात करेंगे और समझेंगे इसके क्या मायने हैं। नकवी साहब, आपसे शुरू करते हैं कि हिजाब का जो मामला था वो चॉइस का, एक ने बताया है कि कंप्लीट चॉइस का है, एजुकेशन पर जोर दिया है एक जज साहब ने। लेकिन जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि स्कूल में एक ड्रेस कोड बनाया जाता है, उसमें हिजाब को नहीं रखा जाता है। उसके बाद जब कुछ लड़कियां पहुंचती हैं तो उसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक धर्म विशेष के जो राइट्स हैं उसके खिलाफ है? कॉन्स्टिट्यूशनल लाइट में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए खुर्रम साहब, राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऑब्वियस है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक राइट है, एक लिबर्टी जो एक लिबर्टी है आर्टिकल में, वो एक राइट है। अगर हम इस पूरे कैनवस में देखें चीजों को, तो हम ये पाते हैं कि जाहिर है जो बात कही जा रही है कि साहब किसी भी स्कूल के अंदर अगर स्कूल का कोई कोड है तो जाहिर है मैं ये कहूंगा कि उस कोड को फॉलो करना होगा, उस ड्रेस को फॉलो करना होगा। हमारे बहुत से क्लब में भी बहुत से ड्रेसेस हैं, आदमी वो भी उनको पहन के जा सकता है। लेकिन जो कर्नाटक का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा लीगल, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को लीगल कंट्रोवर्सी का शेप दे दिया गया कि किसी बच्ची को रोकना, उसका एजुकेशन राइट को डिनाई करना, वो बड़ा अजीब सा लगा। पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्रेस कोड कर दिया कि नहीं साहब ऐसा लिबास पहनेंगे। हमारे यहाँ जो है वो मुझे याद है कई साल पहले 9 जजेस बेंच का एक जजमेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, ये हमारी चॉइस है। तो ये जो चीज है, जब एक बार उसका बड़ा इंटरप्रिटेशन हो गया 9 जजेस बेंच का, तो मुझे तो वो उन जज साहब का ज्यादा बेटर व्यू लगता है। वही कहते हैं कि भाई जो डिसेंट करते हैं इस बात से, तो जजेस की अपनी फिलॉसफी भी होती है, वो कौन सी फिलॉसफी को गाइड करता है। अल्टीमेटली जब दो रास्ते कहीं नजर आते हैं जज को, तो उसके अंदर उसका अपने प्रेजुडिसेस, उसकी अपनी थॉट प्रोसेस, उसका बड़ा रोल होता है जजमेंट के अंदर। बहरहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जाहिर बेंच डिसीजन देगी, हमें उसको देखना होगा। लेकिन ये जो चीज है, जस्टिस का ताल्लुक नियत से है, जस्टिस का जो ताल्लुक है ड्रेस का, अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक कल्चरल एस्पेक्ट ज्यादा है, ये रिलीजियस एस्पेक्ट कम है। बल्कि आप देखें, एक भाई ड्रेस साड़ी पहनी जाती है, मुझे तो थोड़ा सा वो आपसी लगती है, लेकिन भाई ज़ाहिर है हमारे हिंदुस्तान के अंदर साड़ी को अच्छा, क्योंकि उसके अंदर जिस्म नजर आता है। तो ये मेरा एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, मैं इसके बारे में वैसे जज ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब जो साड़ी ऑप्शन है। तो इन टोटलिटी मैं ये पाता हूँ कि अच्छी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, और जस्टिस जाहिर है लगना चाहिए कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा जजमेंट दिया, हम इसकी उम्मीद करते हैं। सीबी पांडे साहब, जो हिजाब कर्नाटक का हिजाब की मामला है उसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता की राय है, उन्होंने 11 सवाल पुटअप किए। उसमें कुछ मैं पढ़ना चाहता हूं कि मैं अपील खारिज करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। क्या हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के तहत है? क्या हिजाब पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है? लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि जिन लड़की को रोका गया उनके एजुकेशन की जो प्रोसेस था वो भी बाधित हुआ है। तो हम क्या कहें, क्योंकि स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, उसको आप डिफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो धर्म से जोड़ा गया पूरा मामले को, उसको आप कैसे देखते हैं? खासतौर जस्टिस हेमंत गुप्ता के जो सवाल है उसको आप किन नजरों से देखते हैं? नजरिया क्या है आपका? देखिए, एक बात इसमें थोड़ा सा बहुत साफ समझ लेना चाहिए, वो ये कि क्या पहनते हैं, कैसे क्या खाते हैं, इस पर कभी कोई रोक नहीं लग सकता है। इसमें कोई विवाद किसी बात का नहीं, न कोर्ट विवाद कर सकता है, न सुप्रीम कोर्ट विवाद करता है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। इसीलिए इस इश्यू को कि चाहे हिजाब पहने या पैंट शर्ट पहने या लुंगी पहने या गेरुआ वस्त्र पहने, इस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है? ये तो आपका पर्सनल लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड है। हम जो खाए पिए पहने ये सब क्या कर सकता है?
सवाल इसका ये दूसरा है कि जब हम एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जाते हैं और उसके कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई रेगुलेशन बनता है तो वो बन सकता है कि नहीं, ये इशू। जैसे आप पुलिस में जाएं तो पुलिस में एक कोड है, वो कोड को आपको माने कि नहीं माने, क्या वहां भी मैं अपना पर्सनल ड्रेस मानूं? आप कोर्ट में जुडिशियल जज बन के बैठे, कहीं साहब हम गाउन नहीं पहनेंगे, अपना ड्रेस नहीं पहनेंगे, वकील ड्रेस पहने या ना पहने। अगर ये जब बात इशू होती है, अगर ये ड्रेस कोड इस तरह से अगर कहीं होता है, तो एक ही चीज है जो कि बाधा डाल सकती है कि अगर ड्रेस कोड बनाया गया तो क्या वो रिलीजियस राइट को इन्फ्रिंज करता है कि नहीं करता। अगर मान लीजिए ड्रेस कोड बनाया, जैसे मान लीजिए कि एक कोई बाबा है, अगर जज बन गया तो वो जज कहेगा बाबा हूं तो मेरा बाबा वाला ड्रेस पहनना, भले मैं जज बन गया लेकिन मैं पहनूंगा बाबा वाला ड्रेस ही, गिरुआ बस पहन के ही कोर्ट करूंगा। फिर वही सवाल उठता है कि क्या आपका ये ड्रेस जो है बाबा वाला ड्रेस पहनना, क्या ये फंड आपके रिलीजियस राइट है कि नहीं है? तब वो सवाल उठता है। अब रिलीजियस राइट है तो डेफिनेटली आप उसको जो है वो रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही लगा सकते हैं। उसके लिए भी रिलीजियस राइट को कहाँ तक आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए संविधान में एक व्यवस्था है कि बड़े लिमिटेशन है कि रिलीजियस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर। ठीक है, अब हिजाब के जो सवाल है, हिजाब पर कोई रोक नहीं है। इसमें तो ये कहना कि हिजाब पर कोई रोक लगाया गया है, किसी ने पर्टिकुलर स्कूल में हिजाब पहनने के लिए जब स्कूल के क्लास में जाएंगे, वो भी क्लास के बाहर नहीं रोक, क्लास में जब जाएंगे ताकि सारे बच्चे जब बैठेंगे तो उसमें उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है वो क्या देखा जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्शन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के, जो बच्चे चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनके किसी रिलीजियस राइट को इफेक्ट कर रहा है। अगर रिलीजियस राइट को इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको देखना पड़ेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि नहीं, और वो भी लग सकता है लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्कोप है उस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा के। बाकी मामलों में रिस्ट्रिक्शन लगाने में कोई रोक नहीं है, अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन। तो रिलीजियस राइट के मामले में ये रिस्ट्रिक्शन लगा, तो हिजाब के मामले में इतना ही देखना है कि वो मुस्लिम बच्चों को लगाया गया है कि स्कूल में बिना हिजाब पहने क्लास में नहीं जाती, स्कूल में नहीं क्लास, तो वो रिस्ट्रिक्ट है। तो उसमें कर्नाटक कहा कि अभी रिलीजियस राइट नहीं है इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फॉर पर्टिकुलर फॉर डिफिनिट पीरियड, वहाँ लगा सकते हैं। बाकी वो फ्री है, बच्चे जाए अपना पहन के जो हिजाब पहने स्कूल के बाहर जाए घूमे फायदा, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं। जी, एक अजीब सी बात है, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हिंदुस्तान है जहां सुप्रीम कोर्ट सुन रही है कि हिजाब को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो वहीं ईरान में आप देखिए तो वहां हालात ये कि हिजाब नहीं पहनना है, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। तो वो एक मुस्लिम मुल्क है, एक हम सेकुलर मुल्क में हैं, दोनों तरफ हिजाब को लेकर के बवाल है। यहाँ पर बवाल ये है कि हिजाब पहनना है कि नहीं पहनना है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं राइट है, जबकि वहां पर ईरान में यह कि आपको नहीं पहनना है। तो कैसे देते, क्या जो जिद होती है चॉइस, क्योंकि कहा भी एक जैसा आपने कि चॉइस का मामला है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो और वो खड़े रहे याचिकाकर्ताओं के साथ, कहा कि इनको बिल्कुल सही है, चॉइस का मामला है, पहने या ना पहने ये इनकी मर्जी। तो ये चॉइस कहाँ खड़ा होता है जाकर के, हम दोनों से सवाल है। नकवी साहब पहले आपसे पूछेंगे कि इस नजरिए से हिजाब कहाँ खड़ा होता है पूरा मामला जब चॉइस की बात आती है। देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा, और भी जैसे ईरान में आप देख रहे हैं, ईरान के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो हावी हो गए हैं अपनी सरकार पे, उन्होंने इस तरह का ऑर्डर करा दिया। मुझे याद है मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो ईरानी लोग बड़े एडवांस होते थे और सब वहाँ की जो ईरानी लड़कियां थी वो हमारे जमाने में स्कर्ट्स पहनती थी, लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट। मैंने देखा वहां पर एक रेवोल्यूशन हुआ, खुमैनी साहब उसके लीडर थे। उसके बाद जब रेवोल्यूशन हो गया और शाह ईरान छोड़ के चले गए, तो मैंने देखा उन्हीं लड़कियों को वो सब जो है वो बुर्का पहनने लगी, तब बुर्का क्लेड हो गई। वहां चीजें इतनी बदली जो भी एक रेवोल्यूशन के बाद। पॉइंट ये है कि ये जो हिजाब का पहनना न पहनना, मैं कल्चर से ज्यादा जोड़ता हूँ। किसी भी सोसाइटीज के अंदर, हमें याद है हमारे बचपन में, और बालके पांडे जी हमसे बेहतर जानते हैं, घूंघट करती थी हमारी खवातीन जो घरों की थी, वो हिंदू सोसाइटी में तो स्ट्रिक्टली करती थी, जेठ के सामने ससुर के सामने घूंघट उनका रहता था। तो ये उनका एक कस्टमरी राइट था। अगर कहीं डिस्प्यूट हो जाए तो एक कस्टम था ना, एक फैमिली टाइम में मेमोरियल चला आ रहा है, तो कस्टमरी राइट है।
यहाँ ये जो कंट्रोवर्सी हुई ये प्योरली एक पॉलिटिकल कह लीजिए वो इंटेंशन से हो गई। लोग गलत तौर से जिद करते हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मैं पंडित जी की बात है। स्कूल का अगर ड्रेस कोड है और उसमें हिजाब नहीं है तो बच्चियों को नहीं पहनना चाहिए। किसी भी स्कूल का एक ड्रेस होता है, किसी भी क्लब का एक ड्रेस होता है, वो डिसिप्लिन हर फंडामेंटल राइट के साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अगर वो पब्लिक ऑर्डर को या इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को या डिसिप्लिन को तोड़ता है तो जो वो रेस्ट्रिक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई हैं, हर फंडामेंटल राइट के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है और उसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से होता रहा है। तो मेरा ये कहना है इट्स अ मोर अ कल्चरल राइट देन अ रिलीजियस राइट। पांडे जी, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने गलत रास्ता पकड़ा है। ये पसंद का मामला है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का मामला है। ये पसंद से जुड़ा मामला है, ना इससे कुछ ज्यादा है ना इससे कुछ कम। तो ये आर्टिकल 14, 19 को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर इन हालात में? नहीं, वो 14-19 तो देखिए 14-19 तो है, ये रिलीजियस राइट का तो प्रॉब्लम है नहीं, वो तो फ्रीडम, वो फंडामेंटल राइट का फ्रीडम से लगा हुआ है। तो 14 और 14 का वायलेशन का मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि कोई ड्रेस पहने और कोई नहीं पहने। तो वो एक लार्जर इश्यू के तहत, पता नहीं उस पर्टिकुलर ड्रेस कोड को उन्होंने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्कूल में ड्रेस कोड लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा व्याख्या कर देंगे तो फिर तो स्कूल में कोई ड्रेस कोड ही लगाएगा ही नहीं, हर आदमी चैलेंज कर देगा, फिर तो स्कूल के ड्रेस कोड का ही कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको ये मान लें कि ये जिसको जो ड्रेस हो तो हर आदमी अपने हिसाब से अपना व्याख्या कर लेगा कि हमारा ड्रेस कोड ही है, हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो एक तरह से आप सोसाइटी में वो एक अलग तरह के स्थिति बन जाएगी। कोई किसी ड्रेस का नहीं, मनमानी अपना हर आदमी कह देगा मेरा कस्टम है, मेरा खानदानी है, मेरा पारिवारिक चला रहा है, मेरे गांव की परंपरा है, मेरे समाज की परंपरा है, मेरे जात की परंपरा है, और वो उसे कहिएगा और हर आदमी अपने अपने ढंग से पहन लीजिए, तो फिर तो वो ड्रेस कोड का ही वो सिस्टम ही खत्म। तो ये ऐसी बात नहीं है। आप आखिर में आपके किसी राइट को नहीं इन्फ्रिंज किया जाए, एक्चुअली कोई राइट किसी का नहीं इन्फ्रिंज, ये पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन को फॉर ए पर्टिकुलर लिमिटेड पीरियड वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वो खत्म नहीं किया जा रहा। वो रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वर्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता, खत्म नहीं कर, या आपका राइट ही खत्म कर दिया। राइट खत्म करने का अधिकार नहीं किसी भी कानून को, पार्लियामेंट को, हमारा फंडामेंटल राइट का कि कोई भी पार्ट हो उसको आप खत्म नहीं करते। हाँ, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन इंपोर्ट कर सकते हो, स्कूल ड्रेस कोड पर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन मेरे हिसाब। अच्छा, तो ये रही हिजाब के मामले की बात। अब मामला सीबीआई के पास पहुंचा है, वो बेंच बनाएंगे, उसके बाद मामले को दोबारा सुना जाएगा। यानी कि हिजाब का जो लड़ाई है, जंग है, वो और लंबी खिंच गई है। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपका राइट की भी एक मियाद होती, एक हद होता है। अगर आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटेस्ट करें और दूसरों को तकलीफ पहुंचे। उसी तरीके से कुछ जगहों पर लिमिटेड तरीके से बातों को देखा जाता है। आपका राइट रोका नहीं जाता है, बल्कि राइट को लिमिटेशन में लाया जाता है, ताकि आगे कोई ऐसी हालात पैदा ना हो जिससे कि मामला कुछ बिगड़े। फिलहाल बात करने बहुत शुक्रिया बीडी नकवी साहब और श्री पांडे साहब। हम बहुत जल्द एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।